अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जेनेक्स प्रॉप के हमारे पास लेक्चर सीरीज़ चल रही थी, तो आज हमने अपनी आउटडोर टेस्टिंग परफॉर्म करनी थी। तो दोस्तों, आउटडोर टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हम अपने इंडोर जो मैप है उसको क्लोज़ करते हैं और अपने आउटडोर मैप को ओपन करते हैं। आउटडोर मैप ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये आउटडोर मैप आ रहा है और यहाँ से हम अपना जो मैप है वो मैप जो है वो लोड कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास गूगल मैप और गूगल सैटेलाइट मैप है, तो इस तरीके से हम अपने गूगल मैप और सैटेलाइट मैप को ओपन करते हुए हम अपनी ड्राइव्स परफॉर्म कर सकते हैं। जीपीएस को हम रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं और MS1 मेरा आइडल के लिए होगा और MS2 डेडिकेटेड के लिए होगा। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी जो शीट है वो अपनी पहले तो शीट अपलोड करते हैं। टेस्ट कॉन्फ़िगर के अंदर आके इंजीनियरिंग पैरामीटर्स में मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अपनी LT की शीट को अपलोड कर लेता हूँ, ताकि मुझे अपनी जो साइट्स हैं उनका पता चले कि वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं और मैं किस साइट की ड्राइव कर रहा हूँ और किस सेक्टर के सामने हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे शीट्स मौजूद हैं, तो मैं यहाँ से अपनी LT की शीट को ओपन कर लूँगा। इसको यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। जो इसके एक्सेल और प्रो पैरामीटर हैं वो आपस में मैच होंगे। अगर कोई मैच नहीं हो रहा तो उसको आप यहाँ से ओपन करके डाटा मैच कर सकते हैं और उसके बाद फिनिश करेंगे तो ये लोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये लोड होगी। लोड होने के बाद हम इसको अप्लाई करके एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद हम उसके बाद अपना आउटडोर मैप ओपन करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास जितनी साइट्स हैं वो हमारे पास सामने शो हो रही होंगी। तो मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर दूंगा या इसको यहाँ पे साइड पे रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह मैं अपनी ये प्रोजेक्ट फाइल बाद में सेव कर लूँगा। यहाँ से मैं अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करूँगा। तो ये मेरी जो डिवाइसेस का स्टेटस है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, जो कि अभी रेड में है। तो जैसे ही सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी तो ये ग्रीन हो जाएंगी। और अगर मैं सिग्नलिंग पे आऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास लेयर 3 आ रही है और इसी तरह यहाँ पे मेरे पास इवेंट्स आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास इवेंट स्टेटिक्स और यहाँ पे KPIs आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैप की बात करूँ तो मैं ये 2064 के सामने इस वक्त मूव कर रहा हूँ। और अगर डाटा की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी ये ग्राफ्स एक्टिव नहीं है, तो ये भी एक्टिव हो जाएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में मेरे पास ये MS1 और MS2 के कुछ जो मैंने पैरामीटर्स देखने के लिए मैंने अपने ये ऑन किए हुए हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पास डिवाइस MS1 पे 4G पे है या MS2 जो है वो 4G पे है या नहीं है। तो अभी मेरे पास ये MS1 के पैरामीटर्स हैं। इसी तरीके से मेरे पास ये MS1 के जो है वो 3G के पैरामीटर्स। अगर मेरा सेलफोन MS1 3G के ऊपर स्विच करेगा तो मेरे पास यहाँ पे MS1 के पैरामीटर्स 3G के आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर MS2 के पैरामीटर्स लेने हो तो वो भी हम यहाँ से LT से रेडियो पैरामीटर और सर्विंग एंड नाइबर इस तरह ऑन करके यहाँ पे हम राइट क्लिक करके और डिवाइसेस को चेंज करके MS2 कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे राइट क्लिक करके डिवाइस चेंज करके MS2 कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमने वो ऑलरेडी मैंने सेट किए हुए हैं, तो आप भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सेट करते हैं। तो ये मैं इसको यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है वो यही है कि मेरे पास एक तो यहाँ पे MS2 आना चाहिए, दूसरा मेरे पास ये जो पैरामीटर्स हैं ये मुझे शो होना चाहिए। तो मैं इसके साथ यहाँ पे इसको शो कर लेता हूँ। इसी तरह इसको जो है मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेता हूँ थोड़ा, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे MS2 के जो नाइबर्स हैं और सर्विंग सेल हैं वो मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ। इसी तरह इसको मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा कम नीचे की तरफ कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने पैरामीटर्स को आराम सुकून से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करना चाहूँगा और इसी तरह मैं इसको यहाँ पे कर लूँ। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जो MS1 और MS2 डिवाइस है ना, ये आपको शो होनी चाहिए ताकि आपको पता चले। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी तरीके से आप इसकी सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं और कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास MS1 है, ये MS2 है और इसी तरह मेरे पास अब मैं क्या करूँगा कि अपने MS1 के लिए और MS2 के लिए एक ड्राइव परफॉर्म करूँगा किसी भी साइट की, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ड्राइव परफॉर्म करते हैं। तो किसी भी साइट के आपके तीनों सेक्टर जो है वो आपको टच करना होते हैं। तो रूट में आपको बता दूंगा किस तरीके से हम रूट को फॉलो करते हैं। तो मेरे पास एक स्नैप मौजूद है, वो हेल्पिंग के लिए होंगे, लेकिन ड्राइव
किस तरीके से करते हैं, लॉग फाइल्स किस तरीके से सेव करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मेरे पास एक साइट की ड्राइव हुई है, तो ये मैं आपको एज एग्जांपल पिक्चर देता हूँ कि इस तरीके से आपने ये रूट परफॉर्म करने होते हैं। हर सेक्टर के सामने उसके ऑल पॉसिबल रूट आपने करने होते हैं जो कि उसके मेन रूट्स होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इस साइट की। दूसरी बात है कि हर सेक्टर के सामने आपको हैंड ओवर करना होता है। ये यहाँ पे देखिए कि मैंने 2 सेक्टर के सामने हैंड ओवर किया हुआ है, तीसरे के सामने यहाँ पे हैंड ओवर हुआ है, बट एक प्रॉपर नहीं हुआ, यहाँ पे आगे रूट नहीं था जिसकी वजह से यहाँ तक ड्राइव हुई है, और ये एंड तक नो सर्विस, जहाँ तक मेरे पास रूट अवेलेबल थे मैंने वहाँ तक ये रूट परफॉर्म किए हुए। और भी बहुत सारी मिसाल आपको मिल जाती हैं। बाकी जो कोऑर्डिनेटर आपके होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आपने किस तरीके से अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। तो दोस्तों, लॉग फाइल स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा जिसको मैं अपने 4G आउटडोर का नाम दूंगा, और उसके अंदर मैं अपनी लॉग फाइल को सेव करूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे लॉग फाइल का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको MS1 जो मेरा आइडल पे है और MS2 जो है वो मेरा डेडिकेटेड पे है। तो इसको मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और टेक्नोलॉजी मेरे पास 4G है जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसको सेव करने से मेरे जो लॉग फाइल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे अपने डाउनलोड की जो फाइल्स है वो यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ताकि मेरे पास जो है वो डाउनलोडिंग भी साथ में शुरू हो, और ताकि मुझे पता चले। तो अभी मेरे पास ये जो है 25 PCI आ रहा है 8283 का, और इसी तरह मैं 24 के सामने रूट परफॉर्म करूँगा, और इसी तरह 26 के सामने रूट परफॉर्म करूँगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ लेयर्स हैं, मैप लेयर्स। तो मैप लेयर्स को अगर मैं MS1 की और MS2 की दोनों की ऑफ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है। तो ये मैंने LT की मैप लेयर को ऑन किया, तो ये देखिए मेरे पास एवरेज साइनार और RSRP मेरे पास आ रही है। इसी तरह अगर मैं अपने LTE की ये पैरामीटर ऑन करूँ तो मेरे पास MS2 जो है उसके मेरे पास एवरेज साइनार और RSRP की वैल्यू आ रही है। इसी तरह आप जब 3G के ड्राइव कर रहे होंगे तो आप 3G के पैरामीटर्स को ऑन कर लेंगे, और अगर आप कोई और ड्राइव कर रहे हैं तो अपने मुताबिक अपने पैरामीटर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो लॉग फाइल मेरी स्टार्ट है। सिग्नलिंग में आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, MS1 MS2 के कंबाइन, MS1 MS2 के अलग इवेंट्स भी आ रहे हैं। ये लेयर 3 मेरे पास आ रही है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो मेरे जो दोनों हैंडसेट है MS1 और MS2 दोनों मेरे इस वक्त 4G के ऊपर हैं, और यहाँ पे मेरे पास इसके लेवल्स RSRP RSRQ और इसी तरह मेरे पास साइनार वगैरह ये सारा कुछ आ रही है। तो ये मेरे पास मैप है, और इसी तरह हमारे पास एक टूल होता है नेट पर सेकंड। अगर हम इसको अपने सामने रखें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास डाउनलोडिंग जो है वो इस वक्त हो रही है, क्योंकि मैंने अपने MS1 के ऊपर डाटा बिल्कुल ऑफ किया हुआ है। तो जो मेरी ये डाउनलोडिंग है वो MS2 के ऊपर ही हो रही है। जब हम इसके लॉग फाइल को एनालाइज करेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो डाउनलोडिंग है वो डाटा की वो MS2 के ऊपर है, क्योंकि मैंने डाटा जो है वो MS2 के ऊपर ऑन रखा हुआ है। MS1 के ऊपर मेरे पास डाटा ऑफ है और डाटा मेरे पास MS1 से चल रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो एरर्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स की सूरत में भी हमारे पास आ जाते हैं। कोई हैंड ओवर फेलियर आएगा तो वो भी हमारे पास यहाँ पे सामने आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी अगर इशू आता है तो वो हमारे पास यहाँ पे फेलियर की सूरत में आ जाता है। तो मैप के ऊपर हम अपना रूट को फॉलो करते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि मेरे पास गूगल मैप आ रहा हो तो मैं यहाँ से आउटडोर मैप की जगह मैं अपना गूगल मैप ऑन कर लूँगा, जिससे ये होगा कि मेरे पास स्ट्रीट्स वगैरह जो है वो थोड़ी देर में लोड होके वो भी शो होना शुरू हो जाएंगे, और मुझे अपने रूट्स वगैरह नज़र आना शुरू होंगे, और उसके ऊपर रूट्स के ऊपर मैं उसी हिसाब से मूव कर सकता हूँ। ये देखें गूगल मैप मेरा लोड होना शुरू हो गया, और ये मेरे पास गूगल मैप डाउनलोड होना शुरू हो गया, और ये आहिस्ता आहिस्ता लोड होगा क्योंकि इंटरनेट स्पीड के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। तो साथ में मैंने डाटा डाउनलोडिंग भी लगाया हुआ है बैकएंड पे। मेरे पास डिवाइस स्टेटस है, यहाँ पे हम अपना टेस्ट प्लान जो है अपना स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो बनाते हैं। वो भी अगली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि आपको जेनेक्स प्रोब के अंदर किस तरीके से हम स्क्रिप्ट वगैरह बना सकते हैं। तो बेसिकली मैप जो है वो लोड हो रहा है। अगर इसको मैं माइनस करता हूँ और अगर प्लस में जाता हूँ तो मैं इससे जूम इन और जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 4 सेक्टर साइट है जिसके पास से हम गुजर रहे हैं, और इसी तरह ये हमारे पास 3 सेक्टर साइट है, और कुछ साइट्स हमारे पास जो 2 फैंस के साथ होती हैं वो हमारे पास 2 सेक्टर साइट्स होती हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन की तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नलिंग वगैरह सब कुछ आ रहा है। अगर हम LTE में जाएं और थ्रूपुट MBPS का अगर हम ये पैरामीटर ऑन करते हैं तो MS1 के ऊपर देखिए मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं इसको MS2 के ऊपर ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे ग्राफ बन के आना शुरू हो जाएगा, जिससे मुझे थ्रूपुट का भी पता चल सकता है कि मेरे पास थ्रूपुट क्या आ रही है। बेसिकली हम अपनी डाउनलोड फाइल देखते हैं।
एक्चुअली वहाँ पे हमारे पास थ्रूपुट बहुत लो आ रही है, जो कि ना होने के बराबर है। और क्योंकि इस टाइम कंजेशन यूज़र बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मेरे पास थ्रूपुट नहीं आ रही। तो जैसे ही ये थ्रूपुट आना शुरू होती है तो मेरे पास ग्राफ भी बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चार्ट देखें, अगर ये चार्ट देखें तो ये मेरे पास बन रहा है इस टाइम। और तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, और कॉन्फ़िगर करने के बाद इस मेथड से हम अपनी आउटडोर ड्राइव को परफॉर्म करते हैं।